वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपिएड एनाल्जेसिक्स के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था, पूरा उसका ओपिएड एनाल्जेसिक होता क्या है, पेन क्या है, कितने टाइप के पेन होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं तो सबसे पहले नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसके पार्ट 1 का, वो वीडियो देख के फिर आप इसको देखिए, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज की वीडियो के ओपिएड एनाल्जेसिक एंड देयर एंटागोनिस्ट के पार्ट 2 में हम बात करेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ओपिएड एनाल्जेसिक्स एंड देयर एंटागोनिस्ट, और उसके बाद बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन में हमारा पहला है नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स, जो कि नेचुरली प्लांट्स में पाया जाता है पेपीवेरा सोमनीफेरम में। तो जो हमारा मेन ड्रग है, आज मॉर्फिन के बारे में पार्ट 2 के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या मुझे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फार्माकोलॉजी के नोट्स के लिए आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो है नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे ओपिएड एनाल्जेसिक एंड देयर एंटागोनिस्ट के पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ ओपिएड एनाल्जेसिक। क्लासिफिकेशन में पहला आपका है, यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड। पहले हम बात कर लेते हैं अगोनिस्ट कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो कि ओपियाइड रिसेप्टर को अगोनाइज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। अगोनिस्ट में पहला आपका है नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स, जिसमें आपके ड्रग हैं मॉर्फिन एंड कोडीन, जो कि मॉर्फिन बहुत ही आप लोगों ने बहुत पहले से मैं जो है बताता चला रहा हूँ, मॉर्फिन जो है पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है। दूसरा आपका है सिंथेटिक ओपियाइड्स। सिंथेटिक में आपका आता है पेथिडीन, मेथाडोन, ऑक्सीमोर्फिन एंड फेंटाइनिल। ये 4 ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है सिंथेटिक, जो कि सिंथेटिकली ड्राइव किए गए हैं या उसको लैब में सिंथेसाइज किया गया है। इसमें आपका आता है पेथिडीन, मेथाडोन, ऑक्सीमोर्फिन एंड फेंटाइनिल। आप लोग ड्रग याद कर लीजिएगा। तीसरा आपका है मिक्स्ड, दूसरा मेन आपका है मिक्स्ड अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। ऐसे कौन कौन से ड्रग है जो कि दोनों इफेक्ट दिखाते हैं, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों इफेक्ट दिखाते हैं, जिसमें आपका आता है पेंटाजोसिन, नालब्यूफिन, नेलोरफिन एंड ब्यूटोरफेनॉल। ये आपके मिक्स्ड हो गए। तीसरा आपका है एंटागोनिस्ट। ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि एंटागोनाइज करते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स को, जिसमें आपका आता है, इसीलिए ऐसे इन सब ड्रग का यूज किया जाता है मॉर्फिन पॉइजनिंग में। बहुत से लोग जो है ड्रग एब्यूज़ करते हैं, मॉर्फिन को एज ए एडिक्शन के लिए लेते हैं, तो उनमें जो है मॉर्फिन पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ओपियाइड रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं, जिसमें आपका आता है नैलोक्सोन, नैलेट्रिक्सोन, नैलेमेफोन एंड नैलोजेक्सोल ड्रग आता है। ये एंटागोनाइज ड्रग है जो कि एंटागोनाइज या डिप्रेस करते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स को। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में जो हमारा पहला ड्रग है नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स, जिसमें आता है मॉर्फिन। तो हमारे जो सिलेबस में है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक ड्रग का पूरा डिटेल बताऊंगा मॉर्फिन का, और जस्ट उसी का सब कुछ सेम रहेगा। कोडीन में बस क्या रहेगा, उसकी पोटेंसी चेंज रहेगी, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में अभी बताऊंगा। तो मॉर्फिन जो है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड ऑफ ओपियम। ओपियम ड्रग का रिलेटेड एक पोटेंट या सबसे ज़्यादा मेन एनाल्जेसिक ड्रग है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है हमारे एक प्लांट से, जो है पेपीवेरा सोमनीफेरम। पेपीवेरा सोमनीफेरम से ये मॉर्फिन निकाला जाता है। जो है मेन प्रोटोटाइप ड्रग है आपका ओपिएड एनाल्जेसिक में। इसके बाद भी बहुत से ड्रग सिंथेसाइज किए गए हैं, लेकिन मॉर्फिन इतना अच्छा पोटेंट ड्रग जो है एनाल्जेसिक के लिए कोई नहीं है। अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट करता है। हम 2 तरह से देखेंगे, पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दूसरा देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला आपका है एनाल्जेसिया, जो कि पेन को कम करता है। तो एनाल्जेसिया क्या है, पोटेंट एनाल्जेसिक एंड रिलीव पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ऐसे मॉर्फिन जो ड्रग है, ऐसा ड्रग है जो कि ये रिलीव करता है पेन से, पेन को कम करता है विदाउट लॉस ऑफ एक्चुअल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को लॉस किए बिना पेशेंट को बेहोश किए बिना उसका जो है एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है। दूसरा आपका है यूफोरिया, सिडेशन एंड हिप्नोसिस।
क्योंकि ये मॉर्फिनस ड्रग है, ओपियाइड है या नारकोटिक ड्रग है, इसीलिए ये थोड़ा सा जो है यूफोरिया या सिडेटिव इफेक्ट दिखाएगा। इसीलिए लोग इसका जो है ड्रग अब्यूज़ करते हैं, गलत इसका जो है एडिक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एक अच्छा आपको मूड जो आपका अच्छा कर देता है, एक अच्छा आपको महसूस होने लगता है, तो उसको कहते हैं यूफोरिया। और क्या करता है, ये हिप्नोसिस कॉज करता है, हैप्पीनेस कॉज करता है, स्लीप इंड्यूस करता है, स्लीप नींद लाने के लिए जो निद्रा कारक कह सकते हैं यूज होता है ये, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह से भी हम मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। तीसरा आपका है रिस्पायरेशन में इसका क्या यूज़ है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट दिखाता है। देखिए, डिप्रेस रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑन ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में जो कीमो रिसेप्टर होते हैं उन कीमो रिसेप्टर पे ये एक्ट करके रिस्पायरेशन को डिप्रेस कर देता है। चौथा आपका है हीट रेगुलेशन। अब हीट रेगुलेशन किस तरह से करेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है बाय एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। हमारे जो हाइपोथैलेमस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उस पर ये एक्ट करके हमारे हीट या बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है मॉर्फिन। पांचवा आपका है नोजिया एंड इमेसिस, और ये जो है कॉज करता है नोजिया, जो वोमिटिंग फील होता है उल्टी की तरह, एंड और इमेसिस, और जो है उल्टी कराता है ये ड्रग, उल्टी नोजिया की तरह फील होता है। अब ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब बात करते हैं पेरिफेरल एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे पेरिफेरली हमारे ब्रेन पे कैसे कैसे कौन से पार्ट पे क्या क्या एक्ट करता है। तो पहला आपका है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, हाइपोटेंशन बाय वैसोडाइलेशन एंड बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। जो क्या करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपोटेंशन कॉज करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है बाय एक्ट ऑन बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। बैरोरिसेप्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन के लिए, तो उस पर एक्ट करके उसके रिफ्लेक्सेस को ये डिक्रीज कर देता है और वैसोडाइलेशन कॉज करता है। और जब वैसोडाइलेशन काज होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, तो जो है हाइपोटेंशन काज होगा या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा आपका है जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या करता है, डिक्रीज करता है मोटिलिटी ऑफ गट। जो हमारी गट होती है, गट की मोटिलिटी या उसकी पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट को कम कर देता है ये। अब इसी जीआईटी में पहला आपका है स्टमक। स्टमक में क्या करता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जो है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को ये जो जिस भी ग्लैंड से गैस्ट्रिक एसिड बनते हैं या सीएल हमारे या पेप्सिन ट्रिप्सिन जितने भी हार्मोन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, तो उनको ये डिक्रीज कर देता है। उन एसिड्स या एंजाइम को ये जो है डिक्रीज कर देता है उसके सिक्रीशन को। दूसरा आपका इसी में है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या करता है, डिले द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन को ये डिले कर देता है, जिससे है हमको क्या है कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन कॉज होता है। इसीलिए अगर कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाता है मॉर्फिन में। तीसरा आपका है रीनल या हमारे किडनी पे क्या एक्ट करता है, क्या करता है, डिक्रीज रीनल प्लाज्मा फ्लो। प्लाज्मा में जो ब्लड का, रीनल के प्लाज्मा में जो ब्लड का फ्लो है उसको डिक्रीज कर देता है, और उसको डिक्रीज होने से जो है एंटी डाईयूरेटिक इफेक्ट आता है, जो है डाईयूरेसिस कम होता है। या आप नॉर्मली कहें तो सोडियम पोटेशियम या जितने भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट का जो है डाईयूरेसिस कम होता है। अब ये तो हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दूसरा आपका है फार्माकोकाइनेटिक्स। मॉर्फिन का एडीएमई क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो ये क्या है, गिवन ओरली एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इनकम्प्लीट। इस जो मॉर्फिन ड्रग है इसको ओरली दिया जाता है, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन हमारा स्लो हो जाता है मॉर्फिन का और इनकम्प्लीट रहता है। और क्या होता है, अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये हमारे लीवर के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो है मेटाबोलाइज हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, मेटाबोलाइज लीवर बाय ग्लूकुरोनिल कॉन्जुगेशन। मैं जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था ग्लूकुरोनिल कॉन्जुगेशन क्या होते हैं। ऐसे जो आपके एंजाइम इसमें होते हैं ग्लूकुरोनिल कॉन्जुगेशन में, जिसको कहते हैं ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। तो उस एंजाइम से ये जो है मॉर्फिन बाइंड करके हमारे लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन या उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट। अगर बात करें कि ये मेटाबोलाइज होकर कौन से एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कौन से एक्टिव कंपाउंड में होता है, तो ये होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, जो कि एक एक्टिव होता है, मॉर्फिन से ज़्यादा एक्टिव होता है, मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट होता है। और एक्सक्रीटेड बाय किडनी, और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारे यूरिन से। ये तो आपका हो गया एडीएमई, जो कि आपको एक एक लाइन में बता देना है। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो इसके बहुत से एडवर्स इफेक्ट होते हैं और इसका लोग बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ भी करते हैं।
जिससे क्या होता है इसमें डिपेंडेंस और टॉलरेंस क्या होता है एडिक्शन कॉज हो जाता है। तो क्या होता है इसमें एडवर्स इफेक्ट में आपका आता है नोजिया, वोमिटिंग एंड ड्राउजीनेस, जितने भी आपके नॉर्मली जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो आएंगे। लेकिन इसमें एक अलग से एडवर्स इफेक्ट है जिसको कहते हैं अपोनिया। तो अपोनिया में क्या होता है, किसी भी पेशेंट को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में मॉर्फिन दे देते हैं तो क्या होता है उसकी जो ब्रीदिंग हो रिपीटेडली स्टार्ट और डिस्टर्ब होती रहती है। और ब्रीदिंग स्टार्ट स्टॉप होने से क्योंकि मॉर्फिन हमने हाई पोटेंट दे दिया है तो उसको इस डिजीज़ को कहते हैं अपोनिया। एक तरह से आपका एडवर्स इफेक्ट है। और बाकी टॉलरेंस डिपेंडेंस की बात करें तो ये जो ड्रग है बहुत ज़्यादा टॉलरेट जो है इसमें एडिक्शन कॉज होता है और व्यक्ति जो है डिपेंडेंट हो जाता है इस ड्रग को लेने के बाद। उस ड्रग की जो डोज है वो डोज लगातार बढ़ती जाती है। तो इसको ड्रग एडिक्शन को कम करने के लिए मॉर्फिन के लिए हम एक इसका अल्टरनेटिव ड्रग देते हैं जो कि है मेथाडोन, या उसको हम एंटागोनाइज करने के लिए नाइलोक्सोन ड्रग देते हैं। तो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड ड्रग, इसी में हमारा नेचुरल ओपिएट एल्कलॉइड्स में कोडीन है। तो जो कोडीन है बस इसका जो मोइटी सेम स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट, यूजेज सब कुछ सेम रहेंगे। लेकिन बस कोडीन में डिफरेंस क्या है, ये जो है 15% लेस पोटेंट देन मॉर्फिन बिकॉज इट कंटेन वो CH3 ग्रुप ऑन थर्ड पोजीशन। मॉर्फिन के थर्ड पोजीशन में हमेशा OH ग्रुप होता है तो वो मॉर्फिन होता है, लेकिन उसी थर्ड पोजीशन में OH ग्रुप को हटाकर अगर हम OCH3 ग्रुप या ऑक्सीमिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उससे क्या होता है उसकी जो पोटेंसी है कम हो जाती है। 15% वो लेस पोटेंट होता है मॉर्फिन से, तो वो कोडीन में चेंज हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर हमको जो है लेस पोटेंट या किसी ऐसे पेशेंट को देना है जो कि इसके लिए जो है उसको कम जो है डोज की ज़रूरत है तो हम मॉर्फिन के अल्टरनेटिव ड्रग कोडीन को भी दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया जो है पार्ट 2 में नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पार्ट 3 में जो है मिक्स्ड अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट और जो मेन एंटागोनिस्ट है। मतलब अब थर्ड पार्ट की वीडियो में आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा ओपिएट एनाल्जेसिक एंड देयर एंटागोनिस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।